140 करोड़ 144 करोड़ जनता मालिक से मैं निम्र विनती करता हूँ श्याम नारायण ठाकुर कि हम किस देश में जी रहे हैं, भारत देश में या धृष्ट राज देश में, किस देश में जी रहे हैं। आज भारत के सबसे बड़े पद पे जो बैठा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, वह धृष्ट राज की तरह नहीं देखते हैं कि हम 140 करोड़ जो आबादी है भारत की, वह सब धृष्ट राज हो चुके हैं। क्या नरेंद्र मोदी इस देश में आए तो हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा दिए? क्या इस देश में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी किस दिशा में इस देश को ले गए? थोड़ा तो बताइए जनता के बीच में। क्या इस देश के हर व्यक्ति का ये अधिकार नहीं है कि नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा जाए कि नोटबंदी हुआ, फर्स्ट में तो नरेंद्र मोदी आए इस देश में तो नोटबंदी लाए, तो नोटबंदी से इस देश को क्या फ़ायदा मिला? नोटबंदी से इस देश की यही फ़ायदा मिला कि जितने सहारा में गरीब का पैसा था और नरेंद्र मोदी का पिक्चर जो शूटिंग था ना, शूटिंग जो 40 जवान शहीद हो गए और उस शूटिंग में जो खर्चा हुआ था तो उसमें फ़ायदा हुआ। तो हमारे देश के जनता नरेंद्र मोदी से 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें ये नहीं पूछे जो हमारा सेना 140 जवान जो शहीद हुए इस पे नाम पे वोट लिए तो उसको न्याय मिला कि नहीं मिला? बताए ही नहीं मोदी जी कभी। 750 किसान मोदी जी कुचल दिए। मोदी जी का शासन में हुआ तो मोदी ही जी किए, क्योंकि मोदी जी भारत का प्रथम नागरिक है, द्वितीय नागरिक है, जो राष्ट्रपति प्रथम और दूसरा मोदी जी है। तो इस देश में 40 जवान शहीद हुए, उसका जिम्मेदार सिर्फ मोदी जी पर होना चाहिए। मोदी जी का यदि राम मंदिर का दर्जा मिल रहा है नरेंद्र मोदी का, तो उसमें 40 जवान शहीद हुआ उसका भी न्याय होना चाहिए, उसी के नाम पे होना चाहिए। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। इस देश में नरेंद्र मोदी विनाश पुरुष है, विकास पुरुष नहीं है। नहीं तो 700 किसान नरेंद्र मोदी के शासनकाल में शहीद हुआ, उसका आज तक नहीं आया। उस पर तो नरेंद्र मोदी पर एक व्यक्ति इस देश का कानून व्यवस्था पे न्याय, इस देश न्याय कहीं नहीं मिलता है इस देश में, क्योंकि न्याय
एक बिल्डिंग जो ईंटा कंक्रीट से बना हुआ बिल्डिंग है, उसमें दो काले कोट पहन कर जो बैठ जाते, उस न्याय नहीं होता। इस देश में न्याय का कहीं लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, इसमें कोई न्याय नहीं है। सरेआम खुलेआम लोकतंत्र की हत्या हो रहा है बिहार में। 13,07,25,310 बिहार की आबादी की परिवार है, उसमें से 8 करोड़ वोटर है, उसमें 350 वोटर का नाम कट रहा है। 3.5 करोड़ वोटर का नाम कट रहा है। मृतकों को नाम जुड़ा रहा है, जो इस देश से बाहर काम करने गए हैं, बिहार से पलायन करने के लिए, उसका नाम काट रहा है। बीएलओ अभी तक फॉर्म नहीं दिया, अपने आप बीएलओ करता है, उसका उजागर पूरा बिहार में हो रहा है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी 2 गुजराती इस देश में भारी है, पूरे भारत देश में भारी है। 2 गुजराती बेचने वाला और 2 गुजराती खरीदने वाले। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों बेचने वाला, और मुकेश अंबानी और अडानी जी खरीदने वाले। गरीब को रेलवे के डब्बा में ठूस कर आते हैं, उसकी जीएसटी, उसकी पैसा। क्या नरेंद्र मोदी पूरा देश को तबाह कर दिया सिर्फ फोटो खिंचाने में, सिर्फ फोटो खिंचाने। इस देश में मानवता अधिकार उस दिन छीन लिया जिस दिन एक बड़े पद पे जो इस देश को, संस्कृति को बचा रखा है, इस पूरे ब्रह्मांड को बचा रहा है, उसका न्याय नहीं। इस भारत देश से मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कोई देश नहीं है, नरेंद्र मोदी विनाश पुरुष। मैं उस परम संत श्री आसाराम बापू जी का विचार करूँ, जो मानवता का अधिकार छीन लिया, वोट गिराने का भी अधिकार छीन लिया, जो 50 वर्ष से सेवा कर रहा था, पूरे भारत देश में सेवा कर रहा, हजारों लाखों माता बहन सेवा करती थी, उस मानव का तुमने अधिकार छीन लिया, तो इस गरीब का अधिकार छीनने में कितना टाइम लगेगा। इस देश का गरीब जागो, एक गुजराती सब पे भारी है, सबके वोट हमारा राज तुम्हारा वाला बात नहीं होना चाहिए। आप जिस विधानसभा के अंदर में हो, उस विधानसभा के अंदर में अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, पार्टी पे मत जाइए। नहीं तो बड़े बड़े पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी है, भ्रष्टाचार से पूरे लिप्त है, अभी बिजली फ्री कर रहा है पूरे चुनाव के समय, और स्मार्ट मीटर लगाती है। समझने वाली बात है, जो बिजली फ्री की है, स्मार्ट वाले मीटर लगाती है हर गरीब के घर में। 100 जो गरीब 100 यूनिट बिजली नहीं यूज करते, 50 यूनिट बिजली नहीं यूज करते हैं, उस गरीब के घर में 2-2, 4-4 दिन अंधेरे रह जाते ये स्मार्ट मीटर के वजह से। दिया तक नहीं जला सकते थे। शाम पड़ेगा, उसकी घर में बत्ती गुम हो जाएगी। ये शासन है नरेंद्र मोदी जी का। मानव का कोई मूल्य नहीं रहा अब देश में। मानव किस देश में जी रहे हो आप? मानव होकर इस देश में मत जियो, भारत देश में। इस भारत देश में नेता लोग को जी रहे, नहीं तो इस नेता ने
नरेंद्र मोदी आया इस देश में, तो क्या बोले? देश बिकने नहीं देंगे, देश झुकने नहीं देंगे। साहब जी, देश को आप तो बेच ही दिए, अब छोड़ दीजिए। और देश को आप तो झुका दिए मणिपुर की जो व्यवस्था देखकर। साहब जी, नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी, आप छोड़ दीजिए इस देश को। तो आपको भी जाना है, अग्नि में जलना है, हमें भी अग्नि में जलना है। कम से कम इतना तो इतिहास में आप मत लिखा के जाओ, सारे कुछ आप ही लिखा के जाओगे इतिहास में। जो हम रेलवे बेच दिए, हम सेना हत्या करवा दी, हम प्लेन हादसा में, अभी आप प्लेन अहमदाबाद में क्रॉस हुआ, उस व्यक्ति के नाम पे ठोक दिया गया, ड्राइवर के नाम। ये नहीं पता था जो तुम्हारे सिस्टम में गड़बड़ी था नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी। तुमने 100-270 व्यक्ति को मौत का जिम्मेदार किसके ऊपर होना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ नरेंद्र मोदी। उस प्लेन हादसा में जो मरे, उसके जिम्मेदार किसको होना चाहिए? और मैं 140 करोड़ जनता से मैं हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि इस राजनेता, मरे हुए का भी कीमत होता है, और जैसे मरोगे वैसे कीमत होता है। आप हेलीकॉप्टर से मरोगे तो 1 करोड़, रेलवे से मरोगे तो 4 लाख, आप किसी तरह मरोगे तो ऐसे करके इसका कीमत होता है। इंसान को मरने का कीमत है। कुंभ में हजारों को गंगा में फंसा दिया। कुंभ मेला में हजारों हिंदुओं को, बच्चे को, महिलाओं को गंगा में फंसा दिया। इसका दोषी कौन है? रेलवे दिल्ली में हादसा हुआ, उसमें कितने आदमी मर गए, उसके जिम्मेदार कौन हो? इस देश में न्याय है? एक व्यक्ति आया और कहा आप कुछ नहीं किए, नहीं पता, कुछ नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं है। आप आकर बोल दिए तो ये मेरे साथ बलात्कार हो गया। आप उसके अंदर में 14 साल, 11 साल उसको जेल में डाल दिए। उसका सबूत कुछ भी नहीं है, फिर भी उसको 11 साल से प्रताड़ित कर रहे हैं। जो हजारों, 50 साल नहीं, 65 साल से सेवा पूरे भारत देश में दे रहे हैं। उस वृद्ध संत जो डगर जो 1918 में शिकागो में, अमेरिका में परम विवेकानंद स्वामी जी ने अपना हिंदुत्व का प्रचंड लहराया था। 100 वर्ष के बाद परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने 1993 में शिकागो में हिंदुत्व का सभा को संबोधित किया। उस संत को आप अपने आप से मैं पूछ रहा हूँ, समाज से 140 करोड़ जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप 70 साल के आपके पिता हो, आपको इसी तरह डाल देगा तो आपको कैसा लगेगा? एक संत जिसका कोई प्रूफ प्रमाणित नहीं कर पाया, फिर भी उस संत को इस समाज और ये अंधे कानून और ये दृष्टराज के तरह ये समाज और कौरवों
कौरव के तरह ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जितने इस लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए हैं संविधान विरोधी, वह सबको दिखाई नहीं दे रहा है। अहमदाबाद में अभी प्लेन क्रॉस हुआ, एक व्यक्ति जिंदा मिला। इसी गोदरा धरती पे हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ एक संत का, जिसमें खरोच तक भी नहीं है। हेलीकॉप्टर गिरा गोधरा पे, चकनाचूर हो गया हेलीकॉप्टर, लेकिन उसमें बैठे हुए जो भी व्यक्ति था उसको एक भी खरोच भी नहीं आया। उससे बढ़कर और प्रमाणित करना चाहते हो तो देख लेना, इस देश को समाज, इस देश के हर नागरिक, इस भारत के हर व्यक्ति अपने आप को कंधे के लास्ट होने के लिए तैयार रहो। और ये तुम्हारे जो टेक्नोलॉजी से बने हुए हेलीकॉप्टर को आपने देख लिए, ये तो आकाश चौकीदार इतना बड़ा है जो सब चाहोगे 56 इंची का सीना है तो बचा लेंगे। तो देख लेना मेरे दोस्त, इस देश में बीजेपी नरेंद्र मोदी को हटाओ, और इसमें हटाने में मैं अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आपको भी अग्नि में जलना है। इस देश में आप ही दो आदमी है जो संविधान भी बच सकता है, लोकतंत्र भी बच सकता है, और मान आपका भी बढ़ सकता है। आप इसको अविलंब इस सरकार को गिरा के संविधान बचाने का काम करो। आप चाहते तो बैलेट पेपर से चुनाव हो, आप दोनों आदमी चाहे तो अभी सरकार गिरा के अभी बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा, अभी जो सब कुछ बदल जाएगा, जांच हो जाएगी। मैं आपसे हाथ जोड़ना चाहता हूँ। ये हजारों काम तो नरेंद्र मोदी के, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, जिस दिन आप प्रधानमंत्री पद से जो आप हटिएगा न सरकार, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। अब मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ नरेंद्र मोदी, मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि कम से कम जिस संविधान के दायरे में आप आए, इस पीएम पद पर बैठे, अपनी संतान है, अपनी औलाद है, तो आप क्या जाने इस देश के युवाओं को पीड़ा, क्या जाने आप उस पलायन करता है उस माता पिता का पीड़ा, क्या जाने आप उस वृद्ध माता पिता की पीड़ा, क्या जाने वह अपने गांव की मिट्टी। आपने तो 2014 में आप गुजरात मॉडल पे वोट ले लिए, अब मोतिहारी को आप मुंबई बनाएंगे, तो मोतिहारी वाले तो पूरे बिहार की मुंबई जैसे फिल्म स्टेज लग जाएगा, क्योंकि आपने तो बोले जो हम इस मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पी के जाएंगे। आप किस मुँह से फिर बोले जो आप मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे? तब ये बिहार के जनता और मोतिहारी के जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप जुमला में मत जाइए,
अमित शाह इंटरव्यू में दे चुके हैं कि इलेक्शन समय में कुछ होता है, ऐसे होता है। अरे सरकार, तुम्हारे जब हम शासन में तुम्हारे अपना सर्वस्त्र दान कर रहे हैं, तुम मेरे लिए कहोगे तुम जुमला है, तुम अपने के लिए कहोगे बहुत अच्छा है। इस देश में देशभक्ति समाज को दिखना चाहिए। 750 किसान मरा तो इसके सने नरेंद्र मोदी पे जाएगा। क्या इस देशभक्ति में 750 किसान मर जाना चाहिए? 40 जवान शहीद हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने अपना सेना वर्दी पहन के हेलमेट लगाकर वायुसेना की तरह हो गए और 40 जवान शहीद हुए तो इसका सने नरेंद्र मोदी पे जाना चाहिए। तो देशभक्ति ये है। मैं भारत के हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि हजारों फाइल खुल सकती है, हजारों फाइल। आप इस नोटबंदी का फाइल ले लीजिए, जीएसटी का फाइल ले लीजिए, महंगाई कम हुआ कि नहीं, कितना फाइल ले लीजिए। आप 4 किलो, आप ये देखिए गुजराती, हम सब बिहार वासियों के ओनली 4 किलो राशन में चाहता है कि ये सब जिंदा रहे। बस मैं बिहार के तमाम जनता से कहना चाहता हूँ कि बीजेपी देश के विनाश पार्टी है। बीजेपी हिंदुत्व का पार्टी नहीं है। यदि हिंदुत्व का पार्टी होता तो आप समझ जाइए